हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईश्वर का सच्चा भक्त होना, एक सच्चा उपासक होना, इस बात को दर्शाता है, कुछ गुणों को दर्शाता है। यदि आप ईश्वर के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसे गुण स्वतः ही आ जाते हैं जिसको डालने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसके अंदर अलौकिक शक्तियां, अपार शक्तियां और कुछ अच्छे गुण, ईश्वरीय गुण होते हैं। देखिए, ईश्वर को मानना बड़ी बात नहीं है, ईश्वर की मानना बड़ी बात है। ठीक है, सच्ची सरकार को मानना बड़ी बात नहीं है, सच्ची सरकार की सत्ता को मानना बड़ी बात है। ईश्वर के द्वारा जो वेदों शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उनको मानना, उनके अनुसार आचरण करना एक सच्चे भक्त के लक्षण होते हैं। हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में हम उस चीज को नहीं उतार पा रहे हैं जो ईश्वर के गुण है। भक्ति का मतलब क्या है, सच्चा भक्त का मतलब क्या है, ईश्वरीय उपासना का मतलब क्या है कि उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करना, ईश्वर के गुणों को अपने अंदर समाहित करना और स्वयं को साध लेना, तभी तो साधक बनते हैं। एक सच्चा जो भक्त होता है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती है, क्योंकि उसके पास बहुत सी ऐसी ईश्वर की शक्तियां होती हैं। ठीक है, जो ईश्वर से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो उसके अंदर स्वतः ही होती है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता हो, बहुत ज्यादा साधनाएं करता हो, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा एक वीडियो में कि ईश्वर जो है हमें स्वयं चुनते हैं, हम ईश्वर को नहीं चुनते हैं। ठीक है, हम कहें कि हम उसके भक्त हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं, हम शिव के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम माता के भक्त हैं, वो बड़ी बात नहीं है। यदि वो स्वयं हमें कहे तो वो बड़ी बात होती है। देखिए, एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। एक समय की बात है, नारद जी, देवऋषि नारद जी एक बार विष्णु जी के वैकुंठ धाम में गए तो उन्होंने देखा विष्णु जी वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो वहां पे उन्होंने एक वहां पुस्तक पढ़ी थी, उसको खोला तो उसमें देखा कि उसमें जो है प्रभु के सभी भक्तों के नाम थे। वो भक्तों के नाम उसमें लिखे थे उस रजिस्टर में, उस किताब में। तो जब उसमें देखा तो नारद जी तो थोड़े चुलबुले स्वभाव के भी हैं, तो उन्होंने देखा कि देखता हूं मेरा नाम किस नंबर पे है। तो उन्होंने जब पूरा वो देखा तो उस पे उनका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ था। फिर उनको लगा कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी हो सकता है हनुमान जी का नाम तो जरूर होगा। तो उन्होंने देखा उसमें हनुमान जी का नाम भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, फिर देखता हूं जरा भरत का नाम तो जरूर होगा, क्योंकि भक्त शिरोमणि है। तो उसमें देखा भरत का नाम भी नहीं था। फिर जो है नारद जी बहुत क्रोधित हुए। उनने सोचा कि अच्छा, ऐसी बात है, हम तो 24 घंटे जो है मैं तो नारायण नारायण जपता रहता हूँ, और बजरंग बली ने भी हमेशा हर लीला में साथ दिया है प्रभु का। ठीक है, उनसे बड़ा तो भक्ति ही कोई नहीं है। फिर भरत जी की एक कहानी आपने, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। देखिए, रामायण में भी जो कहा गया है, जब उनके पास उनकी परीक्षा लेने के लिए जब वहां पर कुछ संत गए थे, तो जब उनके लिए 56 भोग ले गए थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उनके लिए सब तामसिक भोजन भी लेके गए थे, सात्विक भोजन भी लेके गए थे और कंदमूल भी लेके गए थे। उन्होंने कुछ भी नहीं, उसमें से भरत जी ने कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है नारद जी ने सोचा कि अच्छा, उन्होंने जो है तीनों को इकट्ठा कर दिया। बजरंग बली जी को भी ये सारी बात कह दी और भरत जी को भी ये सारी बात कह दी कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर उसके बाद वो तीनों चले गए नारायण जी के पास कि प्रभु ऐसा क्यों है।
तो नारायण ने यही कहा कि तुमने अपना काम कर दिया, जो तुमने करना था नारद, अपना काम कर दिया, लेकिन ये उनके नाम है जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं। इसमें उनके नाम लिखे गए हैं, और जो मेरे भक्त हैं, जिन्हें मैं मानता हूं, जिन्हें मैंने कहा है कि ये मेरे भक्त हैं, उनका नाम मैंने कहीं और लिखा है। तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को इशारा किया और अंदर से एक और रजिस्टर लाया गया। उसमें कहा गया कि देखिए नारद, आप इसमें पढ़िए, इसमें उन भक्तों के नाम है जिनको मैं भक्त मानता हूं। तो नारद जी, बजरंग बली जी और भरत जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उसमें केवल 3 ही नाम लिखे गए थे, जिसमें नारद जी का, बजरंग बली जी का और भरत जी का केवल 3 ही नाम थे। तो ये बात मैंने इसीलिए कही कि देखिए, जो ईश्वरीय जो सत्ता है, ईश्वरीय जो ताकत है, ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, ईश्वरीय जो तत्व है, उन व्यक्ति के अंदर आते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा स्वतः ही होती है, जिनको ईश्वर चुनते हैं। कुछ ऐसे लक्षण है जो व्यक्ति के अंदर होते हैं। यदि आपके अंदर भी वो लक्षण है तो आप समझ आइए कि आप एक सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त के अंदर ही ये लक्षण होते हैं। देखिए, पहला लक्षण जो है, जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो, या पाठ कर रहे होते हैं या माला जप रहे होते हैं, उस वक्त आपका जो ध्यान है स्वतः ही लग जाता है। यदि वहां पे कोई शोर कर रहा है, कुछ टीवी लगा है, कोई बात कर रहा है, तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे माला जपनी है या मुझे पूजा करनी है। वो बस उनका ध्यान स्वतः लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं हूं और मेरे ईश्वर हैं, बाकी भी चलता रहेगा। सभी अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य करूंगा। ये पहला लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है, सभी में जो है ऐसे व्यक्ति को भगवान के ही दर्शन होते हैं। वो हर व्यक्ति के अंदर जो है प्रभु का दर्शन करता है, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं कहता, गलत नहीं कहता है। सामने वाला जितना भी मर्जी गलत कह दे तो वो इंसान गलत नहीं कहता है, ठीक है। और अगली जो बात है, ऐसे लोग किसी की बुराई नहीं करते और हमेशा प्रेम से रहते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। और यदि उनको कोई असहाय व्यक्ति दिख जाए, पीड़ित व्यक्ति दिख जाए, तो उनको देख के उनके अंदर एक सेवा भाव आता है कि हम किस तरह से इसकी मदद करें। वो दूसरों के दुख को अपना समझ लेते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनके अंदर ईश्वरीय तत्व होता है। और ऐसे लोग जब मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप किसमें एक अलग ही आनंद आता है उनको। यदि 1 माला करनी है तो वो 5 माला कर जाएंगे, 5 माला करनी है तो 11 माला कर जाएंगे। उनको समय का पता ही नहीं रहता, उनको ये पता ही नहीं रहता कि मुझे और भी कार्य करना है, क्योंकि वो लीन हो जाते हैं। और अगली जो बात है, जो घर के जो मंदिर में, भगवान के दरबार में जब वो जाते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि ये मूर्ति है, ये फोटो है। वो ये सोचते हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे साक्षात मेरे प्रभु सामने बैठे हैं, मेरी माँ बैठी है। वो इस तरह से संबोधन करते हैं। ये सब लक्षण होते हैं। यदि ऐसे भी कुछ लक्षण आपके अंदर भी है, इनमें से कुछ लक्षण है, तो आप समझ आइए कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। आप ईश्वर के विशेष हैं। क्योंकि हमारे लिए ईश्वर विशेष हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई विशेष होता है। इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपके अंदर भी कुछ लक्षण है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं क्या करना है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।